नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एल्बम प्रो के एक बहुत ही पावरफुल और टाइम सेविंग फीचर के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग करते हैं, चाहे बिगिनर हो या प्रोफेशनल, तो ये फीचर आपकी डिजाइनिंग स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। पहले एक डिजाइन बनाने के लिए हमें बहुत सारे पीएसडी टेम्पलेट्स ढूंढने पड़ते थे। हर लेआउट के लिए अलग पीएसडी ओपन करना पड़ता था। लेकिन अब एल्बम प्रो में ऐसा नहीं है। अब आप एक ही फ्रेम टेम्पलेट से मल्टीपल डिजाइन वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूं। पेज क्रिएट होने के बाद मैं कुछ फोटोज सिलेक्ट कर लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास 4 फोटोज हैं, जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल फोटोज हैं। अब मैं राइट बटन पर क्लिक करता हूं और फ्रेम लाइब्रेरी पैनल ओपन होगा। यहाँ बहुत सारे फ्रेम टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक फ्रेम सिलेक्ट करता हूं और उस पर क्लिक करता हूं। आपको मैन्युअली फोटो ड्रैग ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मैचिंग फोटोज को फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर देता है। देखिए, फोटोज ऑटोमेटिकली फ्रेम के अंदर फिल हो गई हैं। यही एल्बम प्रो की सबसे बड़ी खासियत है। अब मान लीजिए मुझे इसी डिजाइन का एक और वेरिएशन बनाना है। पहले इसके लिए अलग पीएसडी ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब मैं सिर्फ लेफ्ट बटन पर क्लिक करता हूं। देखिए, सेम फोटोज, सेम फ्रेम। अब आते हैं नई चेकबॉक्स फीचर्स पर। ये फीचर एल्बम प्रो के लेटेस्ट अपडेट में ऐड किया गया है। सबसे पहले एज फ्लिप। मैं एज फ्लिप ऑन करता हूं और सेम फ्रेम को दोबारा अप्लाई करता हूं। देखिए, फ्रेम हॉरिजॉन्टली मिरर हो गया। डिजाइन का पूरा लुक बदल गया। अब वी फ्लिप ऑन करके देखते हैं क्या होता है। अब फिर से सेम फ्रेम। अब वी फ्लिप ऑन करते हैं। सेम फ्रेम को दोबारा अप्लाई करते हैं। देखिए, अब फ्रेम वर्टिकली फ्लिप हो गया और एक नया स्टाइल क्रिएट हो गया। अब एच फ्लिप और वी फ्लिप दोनों ऑन करते हैं और सेम फ्रेम अप्लाई करते हैं। देखिए, एक और बिल्कुल डिफरेंट वेरिएशन तैयार हो गया। मतलब एक ही फ्रेम से 4 अलग-अलग डिजाइन वेरिएशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। नॉर्मल फ्रेम, एच फ्लिप, वी फ्लिप, एच फ्लिप प्लस वी फ्लिप, सिर्फ एक फ्रेम से। और इसी वजह से आपको हजारों पीएसडी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तीसरा ऑप्शन है विदाउट फोटो। मान लीजिए आप पहले फ्रेम सेट करना चाहते हैं और फोटोज बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो विदाउट फोटो ऑप्शन ऑन कर दीजिए। अब फ्रेम पेज पर आ जाएगा, लेकिन फोटोज प्लेस नहीं होंगी। ये फीचर कस्टम डिजाइनिंग के लिए बहुत यूजफुल है। फोटो पैनल। अब एक और फीचर ऐड किया गया है पैनल बॉक्स में। अगर किसी फोटो को जूम करना हो तो कंट्रोल बटन प्रेस करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। फोटो को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएसडी टू फ्रेम टेम्पलेट कन्वर्टर। ये फीचर उन यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल है जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पीएसडी टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर आपके पास वेडिंग पीएसडी पैक्स हैं, ओल्ड पीएसडी कलेक्शंस हैं या आपके खुद के कस्टम पीएसडी टेम्पलेट्स हैं, तो अब आप उन सब को फ्रेम टेम्पलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इस आइकॉन पर क्लिक कीजिए। एक पैनल ओपन होगा। यहाँ आपको आर और एल ऑप्शंस मिलेंगे। आर का मतलब राइट साइड, एल का मतलब लेफ्ट साइड। अगर पीएसडी का राइट पेज कन्वर्ट करना है तो आर सेलेक्ट कीजिए और पीएसडी स्प्लिट बटन पर क्लिक कीजिए। सॉफ्टवेयर पीएसडी को एनालाइज करेगा और राइट साइड को स्प्लिट कर देगा। अब लेफ्ट पेज कन्वर्ट करना है तो वही पीएसडी दोबारा ओपन कीजिए, एल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। कुछ ही सेकंड्स में लेफ्ट फ्रेम टेम्पलेट भी रेडी हो जाएगा। अब फोटोशॉप में जो फ्रेम लेयर्स हैं, उन्हें शिफ्ट की दबाकर सिलेक्ट कीजिए। सारे फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद फ्रेम मेकर बटन पर क्लिक कीजिए। बस, फ्रेम टेम्पलेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब सोचिए,
अगर आपके पास 500 पीएसडी हैं, 1000 पीएसडी हैं या 5000 पीएसडी हैं, तो क्या होगा? इसी के लिए बैच पीएसडी स्प्लिट फीचर दिया गया है। बैच पीएसडी स्प्लिट पर क्लिक कीजिए, फोल्डर सिलेक्ट कीजिए और सॉफ्टवेयर एक साथ सारे पीएसडी टेम्पलेट्स को स्प्लिट कर देगा। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। पीएसडी साइज के हिसाब से प्रोसेसिंग स्पीड अलग हो सकती है। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा, ये फ्यूचर आइडिया एल्बम प्रो यूजर राज जी ने दिया था। उन्होंने सजेस्ट किया कि एक ही फ्रेम से मल्टीपल डिजाइन वेरिएशंस क्रिएट करने का ऑप्शन होना चाहिए, जिससे फोटोग्राफर्स और एल्बम डिजाइनर्स का काम और भी फास्ट हो सके। अगर आपके पास भी कोई नया आइडिया या सजेशन हो तो मुझे जरूर बताएं। मैं हर सजेशन को देखने की कोशिश करता हूं और जो प्रैक्टिकल और यूजफुल होगा उसे फ्यूचर अपडेट्स में ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा गोल सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है, बल्कि फोटोग्राफर्स और एल्बम डिजाइनर्स का काम जितना हो सके उतना इजी और फास्ट बनाना है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब पीएसडीज को एक एक करके ओपन कीजिए और फ्रेम मेकर से फ्रेम टेम्पलेट्स क्रिएट कर लीजिए। इस तरह आप अपने पुरानी पीएसडी कलेक्शन को एक प्रोफेशनल फ्रेम टेम्पलेट लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में डिजाइनिंग की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से ये एल्बम प्रो के सबसे पावरफुल और टाइम सेविंग फीचर्स में से एक है। आप एक ही फ्रेम से मल्टीपल डिजाइन्स बना सकते हैं, अपनी पीएसडी को फ्रेम टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं और अपनी खुद की कस्टम फ्रेम लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक छोटा सा आइडिया हजारों यूजर्स का टाइम बचा दे। इसलिए अगर आपके पास कोई फीचर रिक्वेस्ट, वर्कफ्लो इंप्रूवमेंट या नया कॉन्सेप्ट हो तो कमेंट या व्हाट्सएप के थ्रू जरूर शेयर करें। एल्बम प्रो को हम सब मिलकर और भी पावरफुल बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया और आप फ्यूचर में एल्बम प्रो में कौन सा नया फीचर देखना चाहेंगे। और एल्बम प्रो के नए अपडेट्स, ट्यूटोरियल्स और टिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप भी एल्बम प्रो टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं या एल्बम प्रो सॉफ्टवेयर के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करके सॉफ्टवेयर की पूरी डिटेल्स, अपडेट्स और लेटेस्ट ऑफर्स भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और एक्साइटिंग फीचर के साथ। थैंक यू। जय हिंद।